के युवाओं के कमांडर हैं। मैं तो आज घोषणा करूंगा, पीपी अशोक जी, आप जहां यूपी के अध्यक्ष हैं, आप राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी भी हैं और राष्ट्रीय युवाओं के कमांडर भी हैं। आज ये घोषणा हमारी तरफ से है और विधिवत रूप से इसको हम कार्यालय में ईमान को बचाने हेतु अपनी बहनों के ऊपर ये कवच समता सैनिक दल का, ये सम्राट अशोक का ताज पहनाना होगा। इन महिलाओं को समता सैनिक दल की बहादुर शेरनी बनाना होगा, तब हम देश में ताकतवर बनेंगे। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत। राजे महाराजे बना गए। बाबा साहब तो आपको देश की सबसे बड़ी सेना दे गए, क्यों नहीं हम अपने बच्चे को सेना का सिपाही बनाते? क्यों नहीं अपने बच्चे के सर पर ये ताज रखते, जो गौरव का ताज है, जो शान का ताज है? रखना चाहिए ना भाई, जोर से बोलो, रखना चाहिए ना ही। विदेशों की ताकत उस नाम को अपने बैनर पर छापती है और वो नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आभार समता सैनिक दल के बब्बर शेर, जो कल से लगातार समता सैनिक दल के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर को सफल संचालन देते हुए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। माननीय बीडी सुजात जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर आसीन समता सैनिक दल के बब्बर शेर, समता सैनिक दल को 45 वर्ष देने वाले, अपने जीवन का समर्पण दे करके बाबा साहब की सेना की विशाल फौज खड़ी करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उमेश सिंह गौतम जी के लिए जोरदार तालियां। मंच पर आसीन समस्त अतिथिगण, समता सैनिक दल के सम्मानित पदाधिकारीगण और हमारी समता सैनिक दल की महिला विंग बब्बर फौज के लिए जोरदार तालियां। आज जो मंच, जो सेना, जो फौज सफेद श्वेत वस्त्र में आपको दिखाई दे रही है, ये बाबा साहब के वीर जवान हैं, ये बाबा साहब के बहादुर सिपाही है। साथियों, आज समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश में समता सैनिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ दिल्ली और आगरा और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से चलकर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल के क्रांतिकारी जिला अमरोहा में समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश आपका स्वागत, अभिनंदन करता है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले
कार्यक्रम में अपना पसीना बहाने वाले 1 महीने से ग्राम मोहसनपुरवा के लोग और तमाम सहयोगी साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना सहयोग दिया है, समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश की ओर से मैं आपको नमन आभार अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम की सफलता, इस कार्यक्रम की भव्यता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को जाता है। उनके लिए जोरदार तालियां। सम्मानित साथियों, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों और युवा क्रांतिकारी साथियों जो दूर तक मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप मंच के अंदर आए, पंडाल के अंदर आए, आपका स्वागत करते हैं। और तमाम वीर सिपाही, समता सैनिक दल के बहादुर सैनिक, आप इस कार्यक्रम को सुशोभित करते हुए कार्यक्रम को सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश आपको भी नमन आभार अभिनंदन करता है। साथियों, माताओं, बहनों, हमारी इतनी भारी संख्या में उपस्थित माताएं, छोटे छोटे बच्चे, मेरी बहनें, इस देश की शान, महिला है हमारी आन बान, और समता सैनिक दल आपकी सुरक्षा के लिए मैदान में उपस्थित है। मैं समस्त उपस्थित महिलाओं को नमन अभिनंदन करता हूं, माताओं बहनों को नमन अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा 24 सितंबर 1924 को स्थापित भारत की पहली संवैधानिक सेना समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद, जिंदाबाद। समता सैनिक दल जिंदाबाद। ये समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी द्वारा बनाई देश की पहली संवैधानिक सेना है, जिसको आज 98 वर्ष हो गए और 98 वर्षों से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की सुरक्षा करने का काम कर रही है। इस सेना को यह श्रेय जाता है कि इसी सेना ने बाबा साहब की सुरक्षा करते हुए आपको देश का संविधान दिला दिया, आपको देश का संविधान दिला दिया। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जीवन यदि सुरक्षित नहीं होता तो आज हमारे पास इस देश का नहीं, दुनिया का सबसे सुंदर लोकतंत्र नहीं होता। यदि ये लोकतंत्र है तो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी और उनके 4 बच्चों के बलिदान की बदौलत है और समता सैनिक दल की सुरक्षा की बदौलत है। समता सैनिक दल साथियों ये छोटी मोटी सेना नहीं है, ये बाबा साहब की वो फौज है। ये उस कवच को पहनकर मैदान में उतरती है जिसको भेदने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। ये सम्राट अशोक चक्र का महान जलती हुई 2 मशाल हमारे देश की शान है, क्रांति का प्रतीक है। सम्राट अशोक का चक्र आपके मस्तक पर लहराता नजर आता है तो पता चलता है कि आप बहादुर शेरों की औलाद हैं, आप बहादुर शेरों की औलाद हैं। साथियों, आज का कार्यक्रम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, संतों के संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, बाबा साहब के गुरु महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले जी, आरक्षण के जनक फादर ऑफ रिजर्वेशन छत्रपति साहू जी महाराज और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों और महापुरुषों के स्वागत सम्मान 2023 सूर्य दिवस की शान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप समस्त साथियों को समता सैनिक दल नमन आभार करता है, समस्त महापुरुषों को नमन अभिनंदन करता है। समता सैनिक दल एक भारत की वो एक
मुट्ठी बंद एक मुश्त तमाम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का संगठन है। ये उन महापुरुषों के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है जिन्होंने भारत के इतिहास को बदलने का काम किया है। उन महापुरुषों को, उनकी विचारधारा को हर बच्चे के अंदर पैदा करना हमारा लक्ष्य है। जब हमारे बच्चे के अंदर महापुरुषों का ज्ञान होगा, महापुरुषों की विचारधारा होगी, तो आपका बच्चा भी महान होगा। इसी महानतम विचार के साथ आपके बीच समता सैनिक दल घर घर पहुंचने का काम करेगा। साथियों, समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश ने यह बीड़ा उठाया है कि भारत के अंदर जो सबसे बड़ा प्रदेश है वो उत्तर प्रदेश है, और उसकी शान यहां पर बैठे आप हमारे साथी हैं। उत्तर प्रदेश की शान, उत्तर प्रदेश की आन और उत्तर प्रदेश की बान इस मंच और पंडाल के नीचे उपस्थित है। मैं चाहता हूं ये क्रांति की ज्वाला जिला अमरोहा से, मंडल मुरादाबाद से देश के कोने कोने में जानी चाहिए, देश के कोने कोने में जानी चाहिए। मैंने 25 जिलों का 15 दिवसीय पश्चिम उत्तर प्रदेश के भ्रमण बहुजन एकता क्रांति को लेकर के हमने एक मिशन आरंभ किया था, और उस मिशन की ताकत आप है, उस मिशन की ताकत आप है, और हमारा उद्देश्य पूरा होता हुआ नजर आता है जब हम अमरोहा की धरती पर उतरते हैं, जब हम बिजनौर की धरती पर उतरते हैं, जब मुरादाबाद की धरती पर उतरते हैं। ये वह मंडल है, ये वह धरती है जिसने बहुजन समाज को शासक देने का काम किया है, जिसने बहुजन समाज को सत्ता देने का काम किया है। मैं इस धरती को उत्तर प्रदेश की ओर से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप समस्त साथियों को आभार का प्रकट करता हूं। साथियों, आज जरूरत है फिर से आप लोगों की, आज जरूरत है फिर से उस क्रांति की, आज जरूरत है फिर से आप सभी साथियों की। यदि समता सैनिक दल को हमने मजबूत नहीं बनाया, समता सैनिक दल में विशाल फौज को खड़ा नहीं किया, अपनी बहनों के सम्मान को बचाने हेतु, महिलाओं के स्वाभिमान को बचाने हेतु, अपनी बहनों के ऊपर ये कवच समता सैनिक दल का, ये सम्राट अशोक का ताज पहनाना होगा। इन महिलाओं को समता सैनिक दल की बहादुर शेरनी बनाना होगा, तब हम देश में ताकतवर बनेंगे। एक महिला ही है जिस महिला की बदौलत आज मैं इस सुंदर मंच पर उपस्थित हूँ, और आप सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनकर बड़ी भव्यता के साथ यहाँ पर बैठे हैं। वो उस महिला का बलिदान है, वो माता रमाबाई का बलिदान है, जिस माता ने आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान व्यक्तित्व को दिया है। नमन है माता रमाबाई अंबेडकर। माता रमाबाई अंबेडकर ने 4 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अपनी गोद में बहनों बिना कफन के दफनाया है। जिस दिन माता रमाबाई जैसी हमारी माताएं ये बहनें बन जाएगी, उस दिन इस देश के कोने कोने में करोड़ों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे, करोड़ों अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। आज जरूरत है महिलाओं को माता रमा बनने की, महिलाओं को माता सावित्री बनने की, महिलाओं को देश की लड़ाई लड़ने की। और हमें जरूरत है अपनी बहन बेटियों को शिक्षित करते हुए उनको मजबूती से खड़ा करने की, उन्हें मजबूती से खड़ा करने की। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों अपनी महिलाओं के लिए शासन से सुरक्षा लेने की। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों गढ़
गड़गड़ाने की शासन और प्रशासन हमारे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देश संविधान से चलता है। हम क्यों गड़गड़ाएंगे? बाबा साहब की सेना समता सैनिक दल जो संवैधानिक सेना है 98 वर्षों से लगातार काम कर रही है और बाबा साहब ने सुरक्षा सेना आपको दी है। यह सुरक्षा सेना आपके बच्चों की सुरक्षा करेगी, इस समाज की सुरक्षा करेगी। बाबा साहब तो आपको राजे महाराजे बना गए। बाबा साहब तो आपको देश की सबसे बड़ी सेना दे गए। क्यों नहीं हम अपने बच्चे को सेना का सिपाही बनाते? क्यों नहीं अपने बच्चे के सर पर यह ताज रखते जो गौरव का ताज है, जो शान का ताज है? रखना चाहिए ना भाई, जोर से बोलो, रखना चाहिए ना? ये ताज आपके सर पे होना चाहिए ना? ये कवच आपके सीने पर होना चाहिए। तब आप बाबा साहब के दिए संविधान, बाबा साहब के दिए लोकतंत्र को सुरक्षित बचा पाएंगे। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज बाबा साहब की सल्तनत और बहुजन समाज के करोड़ों करोड़ों और इस देश के समस्त नागरिकों का मौलिक अधिकार खतरे में है। यदि उस अधिकार को बचाना है तो आपको देश के संविधान को बचाना होगा, इस देश के लोकतंत्र को बचाना होगा। देश का लोकतंत्र है तो हम यहां सुरक्षित हैं। देश में संविधान है तो हम यहां सुरक्षित हैं और देश में संविधान है इसलिए अपने अधिकार की बदौलत यहां पर दहाड़ रहे हैं। जब ये संविधान खत्म हो जाएगा, आपका अधिकार खत्म हो जाएगा, साथियों, बहनों, माताओं, आपकी आवाज दबा दी जाएगी, आपकी आवाज दबा दी जाएगी। और जब आवाज दब जाती है तो महापुरुषों की क्रांति खत्म हो जाती है। इसलिए आपको आवाज बुलंद करनी है और अपने अधिकार, भारत के संविधान, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। ये हमने बीड़ा उठाया है और बाबा साहब ने हमें जिम्मेदारी दी है। साथियों, तमाम बातें आप जानते हैं। मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग साथी यहाँ पर बैठे हैं, मेरे से ज्यादा अनुभव और क्रांति करने वाले साथी यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आज जरूरत है युवाओं की, आज जरूरत है आपको, आपके बच्चों की। आज जरूरत है कि आपने जो कारवां यहां तक बढ़ाया है उस कारवां को मजबूती से आगे ले जाने की। यदि हम युवाओं ने, इस देश की बहन बेटियों ने, क्रांतिकारी सिपाहियों ने आपके बलिदान, आपके खून पसीने की मेहनत को सुरक्षित करते हुए आगे ना बढ़ाया तो हमारे देश का संविधान और आपका बलिदान कहीं खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए युवा साथियों, बहनों, माताओं और मेरी आवाज सुनने वाले क्रांतिकारी भीम सिपाहियों, यदि आपको बाबा साहब के बलिदान की, माता रमाबाई के बलिदान की जरा सी भी फिक्र है तो उसकी सुरक्षा करने के लिए समता सैनिक दल के सिपाही बन जाइए, समता सैनिक दल के सिपाही बन जाइए। मैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, मैं आपका बच्चा होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बाबा साहब की दी हुई सल्तनत को मजबूती से खड़ा करने के लिए आपकी सेवा में, आपकी सुरक्षा में 24 घंटे देने के लिए तैयार खड़ा हूं। आप मेरे साथ आइए, युवाओं की फौज खड़ी करिए। जब आप चाहेंगे आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा, ये मेरा वचन है। इस मंच से मैं पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने के समस्त साथियों को समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश में भर्ती होने के लिए आमंत्रित करता हूं, समस्त साथियों को आमंत्रित करता हूं। और ये आमंत्रण बहनों, ये निवेदन बहनों, ये उस सेना का है जिनका नाम
की राजनीति, देश की सामाजिक शक्तियां और देश की ही नहीं विदेशों की ताकत उस नाम को अपने बैनर पर छापती है और वो नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये उस अंबेडकर की फौज है। तो मैं तो आपको बाबा साहब की सेना के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। यदि हम बाबा साहब के सिपाही हैं तो बाबा साहब के सैनिक बने। यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो बाबा साहब के सैनिक बनकर मिशन अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सेना, समता सैनिक दल, आर्मी क्वालिटी फोर्स को ताकतवर बनाने का काम करें, उसे मजबूती देने का काम करें। तमाम महिलाएं बहनें सुबह से इंतजार कर रही है, बैठी है, सुन रही है। सुनने का कार्य सबसे कठोर होता है। जो श्रोता होता है वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है, वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। इसलिए माताओं बहनों, जिसको भूख प्यास लगी है, आपकी गोद में छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं, उनका ख्याल रखना भी जरूरी है। आप उसको भी करते रहे और बातों को भी सुनते रहे। मैं इस अपील के साथ अपनी बात को समापन की ओर ले जाता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि समता सैनिक दल 2024 में अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। बाबा साहब की सेना की सेंचुरी पूरी होने जा रही है और वो सेंचुरी हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों सिपाहियों के बीच में मनाने की तैयारी है। करोड़ों सिपाहियों के साथ मनाने की तैयारी है। ये देश, ये प्रदेश श्वेत क्रांति का देश होगा। ये प्रदेश श्वेत क्रांति से लहलाएगा और 2024 में समता सैनिक दल अपनी शताब्दी पूरी करने का काम करेगा। आप सब साथ हैं? आप सब साथ हैं? यदि साथ है तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। यदि साथ है तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। समाज साथी, समस्त अम्बेडकरवादी सिपाही, बाबा साहब के अनुयायी, तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी, संत गाडगे, सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, कबीरदास जी, रविदास जी और जिन महापुरुषों के नाम मैंने नहीं लिए, तमाम महापुरुष, बहुजन समाज के सभी महापुरुषों को हम नमन करते हैं। उनका जयकारा लगाने का काम करेंगे और उनको सैल्यूट भी करेंगे, क्योंकि आज जिस मंच पर हम हैं वो आपकी बदौलत है, इन महापुरुषों की बदौलत है। हमारे आपके पास कोई ताकत नहीं थी, इस ताकत को खड़ा करना है। आप हमारे साथ बहुजन महापुरुषों की ताकत को मजबूती से खड़ा करने के लिए समता सैनिक दल को ताकतवर बनाने का काम करें। हम नमन आभार करते हैं। सभी साथी एक साथ जय भीम। सबके हाथ खड़े होने चाहिए, सबके मुंह से आवाज आनी चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय भारत, जय भारत। छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, संत गाडगे जी महाराज, माता सावित्रीबाई फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, बहुजन समाज, बहुजन समाज। सभी साथी आज इन सभी महापुरुषों को सलामी दे देंगे मेरे साथ। मैं ऐसी आशा, उम्मीद और निवेदन करता हूं
आप अपने हाथ को यहाँ ले आएंगे। जब हम सलामी के लिए आदेश करेंगे तो आप 3 बार जय भीम जय भीम जय भीम का उद्बोध करेंगे और महापुरुषों की ओर अपनी आंखों को करेंगे, महापुरुषों को देखेंगे और इन महापुरुषों को हम सलामी देंगे। समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश मुरादाबाद मंडल के क्रांतिकारी जिला अमरोहा में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर पर तमाम समता सैनिक दल के सिपाहियों के साथ महापुरुषों के सम्मान में बहुजन क्रांति को आगे बढ़ाने हेतु आज समता सैनिक दल के तत्वाधान में महापुरुषों को सलामी देने जा रहे हैं। तमाम उपस्थित साथी बहुजन महापुरुषों को सम्मान देते हुए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को सम्मान देते हुए एक साथ सभी साथी बहुजन महापुरुषों के लिए जय भीम के साथ सलाम करेंगे। जय भीम जय भीम जय भीम। दूसरी बार करेंगे जय भीम जय भीम जय भीम। तीसरी बार करेंगे जय भीम जय भीम जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, नमन, आभार। आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको क्रांतिकारी सैल्यूट करता हूं, तमाम बहनों को, भाइयों को। और अपनी बात समाप्त करने से पहले मेरा मोबाइल नंबर 8429310044 जो समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश के कार्यालय का नंबर है। किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को, किसी भी